अफरोज़ मशकूर व मेहरबान असतिज़ाए किराम, आए हुए मेहमान गिरामी और मौज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि मुझ नाचीज़ को इस अजीम प्रोग्राम में लबकुशाई करने की फ़ुर्सत दी गई। ये अजीम और दिलचस्प प्रोग्राम हमारे असतिज़ाए मोहतरम की दिन और रात की अनथक मेहनत का नतीजा है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम वो बीज और वो शजर जो हमारे असतिज़ा ने यहाँ काश्त किए हैं बहुत जल्द एक फलदार दरख्त बन के कौम की रहनुमाई करेंगे। सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखे एक रात, अंधेरे कमरे में शायद वो आज़ादी चाहता था। उसकी आवाज़ में इनकलाब नहीं था, जो मांग रहा था वो कोई शबाब नहीं था, मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था। सब खामोश थे, बस एक वो फरियादी था। टूट रहा था एक एक अंग उसका, टूट रहा था एक एक अंग उसका, वो खुद ही कारण था अपनी बर्बादी का। वो लत उसे उसके दोस्तों ने लगाई थी, जो लाख चाहने के बाद छूट पाई थी। हो रहा था तन्हा वो अपनों के बीच, हो रहा था तन्हा वो अपनों के बीच, जल रहा था उस आग में जो खुद उसने लगाई थी। अचानक शोर खामोश हुआ, अचानक शोर खामोश हुआ। अब फिजाओं में दौर हवाओं का था, झूल रहा था जिसमें एक रस्सी के सहारे, छोड़ चुका था दुनिया जो अब तक तड़प रहा था। अगर जागता है ज़मीर तो अब भी जाग जाओ, अगर जागता है ज़मीर तो अब भी जाग जाओ, वक्त आ गया है दूर इस बुराई से भाग जाओ। पल भर का मज़ा जिंदगी भर की सज़ा, ये सज़ा नहीं हम अपने आप को देते हैं बल्कि इसके साथ साथ अपने घर परिवार इवन अपने समाज को देते हैं। नशे की लत को सज़ा इसलिए कहा गया क्योंकि इससे इंसान जिस्मानी तौर पर नातवा हो जाता है, इसका असर इंसान के हर हिस्से पे पड़ता है। नशा आज एक फैशन बन चुका है। अगर आज किसी से पूछते हैं कि आप नशा क्यों करते हो या आपको इस लत में किसने मुब्तला किया, तो उसका जवाब शायराना अंदाज में होता है। पीता था इस घर से कि जीना है 4 दिन, पीता था इस घर से कि जीना है 4 दिन, मरने के इंतजार ने पीना सिखा दिया। नशा एक ऐसी लानत है जिसने हजारों माओं से उनके चिराग छीन लिए, घरों को उजाड़ कर दिया। ज़हनी कैफियत और रवैये को बदलने की सलाहियत रखने वाला मंशियात का इस्तेमाल आजकल के दौर में एक संगीन मसला बन चुका है, जिसके बाइस जिंदगी थम सी गई। नशा और आशिया फरोगत करने वाले न सिर्फ इस कौम के दुश्मन बल्कि इसके साथ नौजवानों के मुजरिम भी हैं, क्योंकि अल्लाह की जानिब से दी गई जिंदगी कदर करने के बजाय उसे तबाह बर्बाद करते हैं। नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है, नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है। मेले लगते हैं शमशानों में आज जिसकी तो कल तेरी बारी है। मौजूदा दौर में शराब और तंबाकू एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके काफी अफराद मुंसलिक हैं। दुकानों पर खुलेआम सिगरेट की फरोख्त की जाती है, जिसके डिब्बे पर वाज़ेह अल्फाजों में लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी का नाम गले का कैंसर। लेकिन इसके बावजूद सिगरेट बनाने वाले कारखानों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, वरना नौजवान नस्ल इस लत को तरक कर रहे होते। नशा चंद साल कबल सुनने में आता था फलां मर्द सिगरेट पीता है और फलां चर्स, लेकिन आज मर्दों के साथ साथ औरतें भी इस लत में मुब्तला हो चुकी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसके काम को रोकने के लिए किसी किस्म के इक़दामात नजर नहीं आते। नशा एक ऐसी लानत है जो हमारे मुआशरे को दिमाग की तरह खत्म कर रहा है। दिल के बबोले जल उठे मेरे घर की आग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। सदर वकार इस्लाम और बाकी मजहबों में भी नशे को सख्ती से मना किया गया है, यहाँ तक कि नशे की हालत में कोई इंसान नमाज या पूजा भी नहीं कर सकता। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर कहना चाहूँगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरवा दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अभी भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्लें उजालों को तरस जाएंगी। आपके समादों का बेहद शुक्रिया।